हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? मैं रूपा सिंह। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज मैं जैव प्रक्रम चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। ठीक है, बिना देरी के चलते अपने प्रश्न की ओर। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार से श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार से श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं बनती है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ईटीएस, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? आंसर दीजिए, 36, 80, 36, 38, 2 या 4। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 36, 38, 2 या 4। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? नीला, दूधिया, पीला या लाल? हमें बताना है कि चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा कलर देता है। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, दूधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? मूल रोम से, रंध्रों से, वातरंध्रों में, इनमें से सभी। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा सी नंबर, वातरंध्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट वायु निम्न में से कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? वायु कोशिका, श्वसन, श्वासनली, ग्रसनी, नासिका, रंध्र या बाहर? उसके बाद है ग्रसनी, श्वसनी, श्वासनली, नासिका, रंध्र, बाहर। वायु कोष्ठक, श्वसन, नासिका, गुहा, ग्रसनी, नासिका, रंध्र या बाहर, या सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में डॉट एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में डॉट एटीपी का निर्माण होता है। आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 2 एटीपी, 36 एटीपी, 36 एटीपी, 2 एटीपी। आंसर 3 है 36 एटीपी, 38 एटीपी। आंसर 4 है 38 एटीपी या 2 एटीपी। जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा ए नंबर। अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में 36 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैकिया में कितने ट्रैकियस रिंग होते हैं? आंसर दीजिए, 10, 12, 14 या 16। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, 16 सेट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन की प्रक्रिया है अवायवीय, वायवीय और दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
11 नंबर क्वेश्चन का होगा आंसर वायवीय श्वसन। किण्वन की प्रक्रिया वायवीय श्वसन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? हमें बताना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, किण्वन या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा वी, वायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल या H2O? जल क्या बनता है? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर हमारा है 112। आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है? पायरुवेट से बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? हमें बताना है कि हमारे मांसपेशियों में ऐंठन किस लिए होता है, इसका क्या कारण है? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, या फिर इथेनॉल के संचय के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या इनमें से कोई नहीं। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस लिए होता है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में गैस का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? किण्वन द्वारा, विसरण द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर, विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरे पौधे रात में, यहाँ पे रात होगा, लिखा है हरे पौधे में रात में किस गैस का निष्कासन करते हैं? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? हरे पौधे रात में किस गैस का निष्कासन करते हैं? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पौधे जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन होता है ट्रेकिया के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, शरीर के सतह से, या गिल्स के द्वारा? हमें बताना है इसका आंसर कि क्या होगा इसका आंसर? मछलियों में श्वसन कैसे होता है? ट्रेकिया से, फेफड़ा, शरीर के सतह से, या गिल्स से? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 4 नंबर, गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। मानव श्वसन तंत्र में स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा तीनों के तीनों उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरुवेट के विखंडन से यह सतह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या केंद्रक में? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? हमें बताना है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, हरित लवक में, या कोशिका झिल्ली में? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव। इसका आंसर होगा कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने जड़ों में मूलरोम का अभाव होता है, फिर ये श्वसन के
इन गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा, अंतरकोशिका द्वारा, इनमें से सभी। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर, वात रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलरोमक के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? विसरण के द्वारा, पराशरण के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा, ए और बी दोनों। आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? 122 क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ए और बी, विसरण द्वारा और पराशरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, एटीएस, ईडीएस, इनमें से सभी। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी के जलीय विघटन में कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? हमें बताना है एटीपी के जलीय विघटन में कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? 30.5, 68.5, 129.5, 8.0। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर, 30.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में आणविक श्वसन की अनुपलब्धता होने पर पाइरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? फास्फोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ग्लूकोज। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? लैक्टिक अम्ल। इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? श्वास, श्वसन, निश्वसन या प्रवास। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा श्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, वसा का या सुक्रोज का। आंसर दीजिए, 127 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? तो इसका होगा आंसर ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, इसका क्या होगा इसका आंसर? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय शोषण से, अवायवीय शोषण से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? वायवीय शोषण। इसका आंसर होगा वायवीय शोषण। मछली का श्वसन अंग ट्रैकिया है, गिल्स है, त्वचा है, फेफड़ा है। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? मछली का जो श्वसन अंग है वो कौन सा है? मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है रंध्र में, जड़, तना या टहनी। इसका आंसर होगा ए नंबर, रंध्र। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10 या 6। आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी नंबर, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं सुबे बीज, अंकुरित बीज, उबला बीज या कुचले हुए बीज। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, अंकुरित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तीनों। आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर?
133। क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर होगा डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, जड़, पत्तियां, तना, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलोजूल पर मोल, 305 किलोजूल पर मोल, 3.5 किलोजूल पर मोल या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर, 30.5 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन गैस का निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, जलवाष्प का निष्कासन या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? दहन, संश्लेषण, विघटन या परिवर्तन? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका सी होगा, विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, तिलचट्टा में, घोड़ा में या ऊंट में? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर, तिलचट्टा में। खुला परिसंचरण तंत्र तिलचट्टे में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, इनमें से सभी? आंसर होगा इसका एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक को क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वी नंबर, प्लीहा। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहा जाता है? पेस सीटर, पेसमेकर, हृदय लेख या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 142 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षघात? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हमें बताना है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन है हृदयघात, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूट्रोफिल्स में किस प्रकार के केंद्रक पाया जाता है? हमें बताना है कि न्यूट्रोफिल्स में किस प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। द्विपाली, वृक्क आकार का, बहुपाली या एस आकारीय? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, बहुपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? प्लीहा को जाना जाता है रक्त बैंक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 0.8 सेकेंड। सी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है? 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर होगा 120 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का रक्त दाएं अलिंद से डॉट से प्रवेश करता है। 2 पश्च महाशिरा एवं 1 अग्र महाशिरा, 1 अग्र महाशिरा एवं 2 पश्च महाशिरा, 1 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्च महाशिरा, 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्च महाशिरा। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय में जाता है। फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा, रक्त कोशिकाओं के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा फुफ्फुस धमनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों का कार्य क्या है? बताना है कि धमनी का क्या कार्य है। शुद्ध रक्त का वहन करना, अशुद्ध रक्त का वहन करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? धमनियों का कार्य क्या है? धमनी का कार्य शुद्ध रक्त का वहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियां शुद्ध रक्त कहां पहुंचाती है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पहुंचाती है होगा। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर से हृदय में, हृदय से फेफड़े में, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है शरीर के अंगों से हृदय की ओर, हृदय से शरीर के अंगों की ओर, हृदय से फेफड़े की ओर, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर, शरीर के अंगों से हृदय की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है। लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, लसिका, प्लेटलेट्स। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी नंबर, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें क्या होती है? लाल रक्त कोशिका नहीं होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका बहन करता है अवशोषित कार्बोहाइड्रेट को, अवशोषित वसा को, और भी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा अवशोषित वसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की जड़ों एवं मृदा के बीच आयन सांद्रण का अंदर से क्या होता है? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है, जल पत्तियों से जड़ों में प्रवेश करता है, जल फ्लोएम में जाता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? हमें बताना है कि रंध्र द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, या फिर श्वसन कहलाता है? इसका आंसर होगा सी नंबर, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? खनिज अवशोषण एवं वहन, जल का परिवहन, ताप का संतुलन, इनमें से सभी। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप क्या है? हमें बताना है कि रक्तचाप क्या है। शिशुओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, कोशिकाओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, या इनमें से सभी। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है? हमें बताना है कि रक्तचाप कैसे उत्पन्न होता है। अलिंदों के संकुचन से, नलियों के शिथिलन से, नलियों के संकुचन से, अलिंदों के शिथिलन से। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हमें बताना है
कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर, डायलिसिस, डायलाइजर या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र, क्या नाम है उसका? स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप में क्या होता है? धमनियों का फैलना, धमनिकाओं का सिकुड़ना, धमनिकाओं का सामान्य रहना या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर, धमनियों को फैलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप का कारण क्या हो सकता है? हमें बताना है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो उसका कारण क्या है? चिंता, उत्सुकता, रोग या इनमें से सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा 164 क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, चिंता, उत्सुकता और रोग, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप घातक क्यों हो जाती है? हमें बताना है कि उच्च रक्तचाप घातक क्यों हो जाती है। इससे रक्त वाहिनियों फट सकती है, इनमें आंतरिक रक्तस्रावन हो सकता है, इनसे हृदयघात हो सकती है या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का धड़कन का तालबद्ध संकुचन किसके द्वारा होता है? बाह्य अलिंद के द्वारा, बाह्य निलय के द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर, ऐसे नोड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर, निलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में रुधिर चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? किस जीव में रुधिर चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? गाय, पक्षी, मछली, सांप? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी नंबर, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है लौह, मैग्नीशियम, तांबा या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है लौह, मैग्नीशियम, तांबा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ए नंबर, लौह। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होती है? एनीमिया, मधुमेह, पीलिया, डायरिया? हमें बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या, कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, मधुमेह जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, पीलिया या डायरिया? आंसर दीजिए, इसका आंसर होगा ए नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग होते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है मनुष्य में, मेढक में, पक्षी में, मछली में? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 172 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी नंबर, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे परिसंचरण के एक चक्र में रक्त का वहन होता है हृदय और फेफड़े के बीच, हृदय और शरीर के दूसरे अंगों के बीच, ए और बी दोनों के बीच, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर, ए और बी दोनों के बीच। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका, जिसे हम WBC कहते हैं, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की
जीवन अवधि कितनी होती है? हमें बताना है WBC की जीवन काल कितनी होती है। आंसर दीजिए। 12 से 20 दिन, 20 से 30 दिन, 2 से 3 महीना, 4 महीना। इसका आंसर होगा 12 से 20 दिन। निम्नलिखित विकल्पों में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तिलचट्टा में, कीट में, मनुष्य में, ए और बी दोनों में। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित विकल्पों में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो मनुष्य में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के श्वेत रक्त कणिका से हिपैरिन या हिस्टामिन का स्रावन होता है? न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स, एसिडोफिल्स या मोनोसाइट्स? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर, वेसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के डॉट से फेफड़ा में रक्त जाता है दाएं अलिंद से, बाएं अलिंद से, दाएं नीले से, बाएं नीले से? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर, दाएं नीले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में ऑक्सीजन उत्तोलन तब रक्त में के माध्यम से नहीं होता है? गाय, मनुष्य, पक्षी, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? हमें बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता। मक्खी में, मनुष्य में, पक्षी में, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? हीमोग्लोबिन किसमें नहीं होता? मक्खी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पेस मेकर कहते हैं? एसी नोड, एबी नोड, हिंस का वंडन, पुरकिंजे तंतु? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऐसे नोड। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60, 200/130, 120/80, 140/160? इसका आंसर होगा सी नंबर, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में हीमोग्लोबिन उच्च बंधुता रखता है ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए और भी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में रुधिर वहन करता है भोजन का, ऑक्सीजन का, भोज्य पदार्थ का, सभी का? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर क्या? हमें बताना है कि ब्लड क्या है। पिथिलियल उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या तरल संयोजी उत्तक? हमें बताना है कि रक्त क्या है, ब्लड क्या है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाया जाता है, रक्त में क्या क्या पाया जाता है प्लाज्मा के अलावा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 183 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? होगा डी, इनमें से सभी। फुफ्फुस शिराओं से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर में पाया जाता है हृदय के बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाएं निलय में? क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर होगा इसका आंसर, बाएं अलिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का वहन होता है बाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं अलिंद से बाएं निलय में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, ए और सी दोनों? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब
अलिंदों में शिथिलन फैलाव होता है तो दोनों नीले संकुचित हो जाते हैं, एक नीले संकुचित होते हैं, दोनों नीले शिथिल होते हैं या सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर, दोनों नीले संकुचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4 या 1? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 189 क्वेश्चन का आंसर इसका होगा बी नंबर 3। सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 3 कोष्ठक होते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्रावन को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 3 नंबर, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। हमें बताना है कि पौधे में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी है? जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए या ऑक्सीजन का वहन के लिए? बताइए। जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऊपर और नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है क्या? सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुंचन या तालवद्ध संकुंचन? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप के हृदय में होते हैं एक अलिंद और 2 निलय, एक अलिंद और 1 निलय, 2 अलिंद और 1 निलय, 2 अलिंद और 2 निलय? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 2 अलिंद और 1 निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3 या 4? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रकार द्वारा बाहर निकलता है? अगर पौधे में आवश्यकता से अधिक जल हो तो किस प्रकार द्वारा बाहर निकलता है? उत्सर्जन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, अवशोषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, ए और बी दोनों, इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 197। इसका आंसर होगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल या इनमें से सभी? किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल या इनमें से सभी? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधा में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? प्रकाश संश्लेषण, विसरण, किण्वन या दहन? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक जल तथा घुलनशील लवण को मूल रोमों से पत्तियों तक पहुंचाती है? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा या पेलिसेड? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जाइलम के द्वारा। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।